Hello students, this is KP sir. I welcome you all on your own YouTube channel EduTalks. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नाउन और नाउन के टाइप्स भी हमने डिस्कस किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन एंड द नंबर। नाउन एंड द नंबर को हमने डिस्कस करना है। नाउन एंड द नंबर, तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? इफ ए नाउन, ध्यान से सुनना, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन, अगर कोई नाउन एक या एक से ज्यादा के बारे में बताता है तो उसको हम नंबर बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड नंबर। इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन, दैट इज कॉल्ड नंबर। इसको हम नंबर बोलते हैं। अब नंबर को हमने देखना है, जैसे हमारे सामने एक वर्ड है ए पेन। ए पेन जो है ये केवल एक के बारे में बात करता है, तो यानी ऐसा नाउन जो केवल एक के बारे में बात करता है, दैट टेल्स अबाउट ओनली वन, जो केवल एक के बारे में बात करता है। और यहाँ पर दूसरा वर्ड है पेन्स, ये मोर देन वन के बारे में बात करता है, एक से ज़्यादा के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये बताते हैं कि नंबर जो होता है, इफ ए नाउन दैट टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन, यानी कोई भी नाउन जब एक या एक से ज़्यादा के बारे में बात करता है तो उसको हम नंबर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, जो नाउन काइंड्स ऑफ नंबर, नंबर के जो टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ नंबर, काइंड्स ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार। अब यहाँ पर इसके टू टाइप्स हैं। एक तो होता है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर को हिंदी में एक वचन कहते हैं। दूसरा होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, इसको हिंदी में बहुवचन कहते हैं। ओके, अब वन बाय वन देखते हैं। सिंगुलर नंबर क्या होता है? हिंदी में इसको एक वचन बोलते हैं। और प्लूरल नंबर क्या होता है? हिंदी में इसको बहुवचन कहते हैं। सिंगुलर नंबर क्या होता है? जब भी कोई नाउन केवल एक के बारे में बताता है, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। जैसे मेरे पास ये पेन है, पेन, तो ये केवल एक है, एक के बारे में बात करता है, तो इसलिए इसको हम सिंगुलर नंबर बोलेंगे। ये जो नाउन है ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। और यहाँ पर जो प्लूरल है यानी बहुवचन, ये है पेन्स। तो बहुवचन का मतलब जो एक से ज्यादा के बारे में, ऐसा नाउन जो एक से ज्यादा के बारे में बात करता है उसको हम बहुवचन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है पेन्स। अब सिंगुलर से प्लूरल, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में हम किस प्रकार से चेंज करते हैं किसी भी नाउन को, उसके लिए हमने कुछ रूल्स देखने हैं कि हाउ टू चेंज वन सिंगुलर नंबर इनटू अदर प्लूरल नंबर। सो देयर आर सम रूल्स फॉर चेंजिंग द सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर्स। यहाँ पर कुछ नियम है जिनकी वजह से हम एक वचन को बहुवचन में चेंज करते हैं। लेट अस डिस्कस दिस रूल्स। आओ ये जो नियम है इनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे साधारणतः क्या होता है, कोई भी जो नाउन होता है ना, उसमें हम एस जोड़ करके उसको सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। अब जैसे शर्ट है, SHIRT, शर्ट, ये एक वचन है, एक शर्ट, इसमें हमने एस जोड़ दिया, ये शर्ट्स हो गया, SHIRTS, शर्ट्स। तो ये शर्ट्स, एक से ज़्यादा शर्ट हो गई, ये बहुवचन है। ओके, तो इसी तरह से चेयर है हमारे पास, चेयर। अब चेयर जो है एक वचन है, इसमें हमने एस जोड़ दिया, ये चेयर्स हो गया, CHAIRS, चेयर्स। ये कुर्सियाँ यानी एक से ज़्यादा कुर्सी हो गई, तो ये बहुवचन हो गया। मतलब जो साधारण सा तरीका है बिल्कुल, जिसको हम यूज़ करते हैं एक वचन से बहुवचन, नाउन को एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलें। तो केवल क्या होता है कि हम किसी भी ऐसा नाउन जो सिंगुलर है उसमें एस जोड़ के उसका प्लूरल बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं, उसका ये है फर्स्ट रूल। तो ठीक है,
अब सेकंड रूल जो है वो उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किसी भी नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। सेकंड रूल इसका, सेकंड रूल को एक देसी फार्मूले से हम याद कर सकते हैं। मेरे पास एक देसी फार्मूला है कि किस तरह से हम जो नाउन है उसका सिंगुलर नंबर का प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं। उसके लिए एक देसी फार्मूला है मेरे पास। समझो एक कोच जो होता है ना, कोच, COACH, कोच समझते हैं ना, कोच जो इंस्ट्रक्शंस देता है, सिखाता है, किसी को भी कुछ सिखाने वाला, ठीक है। उस कोच के पास एक बस थी, ये ध्यान रखना है, देसी स्टोरी बिल्कुल। और एक कोच है, उसके पास एक बस थी, और कोच जो है सुबह उठ के ब्रश भी करता था, एक गिलास पानी भी पीता था। यानी हम पानी पीते हैं ना सुबह उठ के, उसी तरह से कोच क्या करता है, अगली मॉर्निंग उठते ही एक गिलास पानी पीता है, ब्रश करता है, अपनी बस लेकर के क्लास लेने के लिए चला जाता है, ठीक है। और क्या करता है ये कोच, ये जो कोच है ये टैक्स पे भी है, यानी टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, ठीक है। और इसमें क्या खासियत है, ये जो कोच है ये जब क्लास लेने के लिए जाता है ना, तो उन बच्चों के लिए क्विज भी बना के ले जाता है, क्विज, ठीक है, जो कॉन्टेस्ट करवाते हैं हम, क्विज कॉन्टेस्ट, तो क्विज भी प्रिपेयर करके ले जाता है। ये QUIZ, ठीक है। अब तो इसका मतलब ये ध्यान रखेंगे, कोच क्या करता है, सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग, एक कोच होता है कोई भी, ठीक है, वो अर्ली मॉर्निंग उठते ही एक गिलास पानी पीता है, फिर ब्रश करता है, और उसकी खासियत क्या है, फिर वो उसके पास जो बस है, बस लेके जाता है, और टैक्स पे ही ये टैक्स पे करता है गवर्नमेंट में, और उसके बाद क्लास लेता है, और वहाँ पर एक ये क्विज भी बना के ले जाता है। ओके, तो यहाँ पर रूल क्या निकला हमारा, सबसे पहले कोच को लेते हैं, लास्ट वर्ड COACH, यहाँ पर CH आ गया, यानी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में CH है उसमें हम ES ऐड करके उसका प्लूरल बनाते हैं, COACHES, कोचेस। डन। अब अगला देखो, ऐसा वर्ड जिसका लास्ट लेटर जो है S है, उसमें भी हम ES ऐड करते हैं, बसेज, ठीक है। ब्रुश, BRUSH, इसका मतलब ये भी रूल आ गया, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में SH है और उसमें ES जोड़ते हैं, यानी वो अक्षर, अब ध्यान रखना, हर एक जो वर्ड है उसका लास्ट अक्षर देखना है। हमने कोच में देखा CH, बस में देखा S, ब्रुश में देखा SH, और उसके बाद ग्लास देखो, ये ब्रुशीज हो जाएगा, BRUSHES, और इसी तरह से ग्लास, GLASS, इसमें ES ऐड करेंगे, ग्लासेस हो जाएगा, GLASSES। ओके, इसी तरह से टैक्स, TAX, इसमें ES ऐड कर दिया, टैक्सीज हो गया, टैक्सीज, ठीक है। इसी तरह से जो क्विज है QUIZ, प्लस ES, क्विजिज। डन। तो यहां से क्या रूल निकला, ऐसा नाउन जिसका लास्ट लेटर CH है उसमें भी ES जोड़ने से प्लूरल बनता है। ऐसा नाउन जिसके लास्ट में S है, SH है, SS है, X है और Z है, ऐसे सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में या तो CH है, S है, SH है, SS है, X है या Z है,
उनमें ES जोड़ करके उनका प्लूरल बनाया जाता है। रूल नंबर सेकंड। डन। ओके, बिल्कुल आसान है, ये थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे तो आ जाएगा। ये रूल नंबर 2 है कि किस प्रकार से हम एक सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन जब बनाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो उसमें क्या रूल्स हम यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जब ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में SH, CH और SS, X और Z आ जाए तो उनका हम प्लूरल बनाने के लिए उसमें ES ऐड करते हैं और उनका प्लूरल बन जाता है। उनके ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने। इसके बाद इसी तरह से बिल्कुल आसान तरीके से हमने सीखना है रूल नंबर 3। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये वो रूल्स हैं जिनको याद करके हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने में गलती नहीं कर पाएंगे, गलती होगी ही नहीं। थर्ड रूल कहता है कि वे इसी तरह से ना एक ध्यान रखें, जैसे एक लेडी थी और ये जो लेडी थी ये आर्मी में ड्यूटी करती थी, इसका एक बेबी था और ये बेबी क्राई करता था। जब ये लेडी आर्मी में ड्यूटी करती ना तो बेबी को घर छोड़ के जाती। बेबी क्राई, क्राई मीन्स चीखना, रोना, चिल्लाना, क्राई करता था यानी रोता था। तो वहाँ पर उस समय एक फेरी, एक परी आती थी उसको खिलाने के लिए। ठीक है, ये विदेशी फार्मूला है, बिल्कुल याद रखो। लेडी वर्ड, लेडी, एक लेडी आर्मी में ड्यूटी करती थी, आर्मी और ड्यूटी वर्ड याद रह जाएंगे। उसके बाद उसका बेबी, जैसे लेडी जो होती है उसका बेबी भी होता है, वो बेबी को घर पे छोड़ के जाती थी। जिस तरह से आजकल कोई टीचर है वो अपने छोटे बेबी को घर छोड़ के जाती है। बेबी घर पे रोता है कि नहीं। जब बेबी रोएगा तो किसी न किसी को आना पड़ेगा उसको खिलाने के लिए। तो वहाँ पर एक फेरी, फेरी समझते हो ना, परी आती थी उसको खिलाने के लिए। ठीक है, अभी समझने की बात क्या है, ये वो नाउन है जिनको सिंगुलर से प्लूरल में बनाना है। अब ध्यान रहे, पहले वर्ड को लेते हैं लेडी, लास्ट का अक्षर क्या है, वाई। अब ध्यान रखने की बात है, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में वाई आता है और उससे पहले डी क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और वावल, वावल और कॉन्सोनेंट। यानी इंग्लिश में जो अल्फाबेट हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, केवल ये जो अल्फाबेट हैं ये क्या हैं, वोवल्स। इनको छोड़ के बाकी जो 21 है, ओनली 26 अल्फाबेट आर देयर, 26 अल्फाबेट आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इन देम 21 आर कॉन्सोनेंट्स, उनमें से 21 कॉन्सोनेंट है, यानी टोटल 26 अल्फाबेट हैं, उनमें से 21 कॉन्सोनेंट हैं यानी व्यंजन है, और 5 जो हैं वो वावल हैं, स्वर हैं। वावल मीन्स होता है स्वर और कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन। तो ये 5 जो वावल हैं। अब ध्यान रखने की बात है, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में वाई आता है और उससे पहला जो वर्ड है, जो लेटर है, उससे पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ए, ई, आई, ओ, यू ये केवल वावल्स हैं, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट। वाई से पहले जब भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में वाई आता है उससे पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट है, तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, उसका प्लूरल बनाएंगे, ये जो वाई है ये हट जाएगी और इसकी जगह आई, ई, एस हम ऐड कर देंगे। यानी लेडी में अगर हम आई, ई, एस ऐड करेंगे तो इसका क्या बनेगा, LADIES। ये ध्यान रहे, ये सारे वर्ड एग्जाम्पल हैं इस बात के। आर्मी को ले लो, आर्मीज, बेबी, BABIES, बेबीज, क्राई, क्राइज, फेरी, FAIRIES, फेरीज। डन। ओके, तो थर्ड रूल हमारा हो गया कि ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में वाई आता है उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, वाई हट जाएगा और उसमें IES ऐड करके उसका प्लूरल बनाया जाएगा, यानी उसका बहुवचन बनाया जाएगा। डन बेटा, आगे देखो। अभी
रूल नंबर 4, इसी तरह से रूल नंबर 4 यानी अब हमने क्या पढ़ा था, किसी भी, ये वर्ड था लेडी, लास्ट का लेटर क्या था, वाई, इससे पहले कॉन्सोनेंट, यानी अगला जो हमारा रूल है वो डिपेंड इस पे है कि लास्ट जो लेटर है वो वाई होगा, उससे पहले कॉन्सोनेंट ना होके वावल होगा, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। ओके, तो बिल्कुल आसान है इसमें। जैसे एक वर्ड, एक वैली थी, वैली समझते हैं ना, वैली घाटी होती है, उस वैली में एक बॉय था, और वो जो बॉय था ना उसके पास एक डंकी था, डंकी, और एक मंकी था, मंकी। ठीक है, एक वैली थी, वैली क्या होती है, घाटी, उस घाटी में एक बॉय रहता था, एक लड़का, उसके पास एक मंकी था, एक डंकी था, और वो है ना अक्सर अपने घर की भी अपने साथ रखता था। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ये एक एग्जाम्पल है, केवल याद रखने का तरीका है। वैली होती है घाटी, घाटी में एक लड़का रहता है, उसके पास एक डंकी, डंकी होता है गधा, और मंकी होता है बंदर, और की होती है चाबी। ठीक है, हमने देखा वैली, अब वैली को लेंगे, जैसे वैली, अब लास्ट लेटर वाई, इससे पहले क्या है, वोवल। ठीक है, वोवल, तो ध्यान रहे ये ऐसा वर्ड जिसका लास्ट लेटर वाई है, उसे वाई से पहले वाला लेटर कोई भी वोवल है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए, यानी जो वैली है इसका बहुवचन बनाने के लिए केवल इसमें हम एस ऐड कर देंगे, वैलीज, VALLEYS। और जैसे मंकी, एस मंकीज, और डंकी, एस डंकीज। ठीक है, की प्लस एस, कीज, डन। ये 4th रूल है आज हमारा, जो हमने अब तक पढ़ा है, किस तरह से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज किया जाता है। तो हमने डिफरेंट वर्ड्स पढ़े हैं। इससे पहले वो पढ़ा था ऐसा वर्ड जिसका लास्ट वाई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हट जाएगा, IES हम जोड़ करके उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब है ना कुछ एक दो बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो देखेंगे, कुछ वर्ड्स जो बहुत ही काम के हैं। अब जैसे हमने पहला अक्सर पेन और प्लस एस जोड़ दिया था, पेन्स हो गया था। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें हम एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते और बनते भी नहीं है। जैसे वर्ड है एडवाइस, एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह, राय होती है। अब इसमें इसका हमने एडवाइसेज कर दिया, एडवाइसेज, तो एडवाइसेज का मतलब होता है सूचनाएं। फर्क हो गया ना, यहाँ एडवाइस, यहाँ एडवाइसेज, एस जोड़ते ही इसका मीनिंग डिफरेंट हो गया। कहने का मतलब क्या है, कई कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एस ऐड करते ही, एस जोड़ते ही उनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। अब कुछ और देखेंगे, जैसे सैंड है, सैंड, वर्ड सैंड का मतलब होता है बालू, बालू रेत होता है गांव में, टिब्बे नहीं होते, टीले। अब सैंड में हमने एस ऐड कर दिया, ये सैंड्स, यानी सैंड्स जो है उसका मतलब होगा रेगिस्तान। ठीक है, अभी इसी तरह से आयरन है, आयरन क्या होता है, लोहा होता है, और आयरन्स हथकड़ी। देखो आयरन लोहा और एस जोड़ते ही आयरन्स हथकड़ी, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे ही है ना गुड, गुड का मतलब समझते हैं हम सभी, अच्छा, भलाई, और गुड से सामान। ठीक है,
तो काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एक इसी तरह से वुड, वुड क्या होती है? लकड़ी। और वुड्स की बात करें तो होता है जंगल। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स हैं जिनमें एस जोड़ते ही इनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, और भी हैं ऐसे काफ़ी, जैसे वर्क है, वर्क माने काम होता है। अगर वर्क्स की बात करें, वर्क्स इसमें ऐड कर दिया, इसका मतलब होता है रचनाएं, क्रिएशंस, क्रिएशंस, रचनाएं, ये मीनिंग होता है। डन। ओके, अब बात करते हैं जैसे हमने जो पढ़ा उसमें क्या था, एक वर्ड आया था जिसके लास्ट में, जैसे चर्च है, लास्ट में सी एच हो तो ई एस ऐड करते हैं ना हम, इसमें प्लूरल बनाने के लिए ई एस, चर्चिज। अब ध्यान रखें, एक वर्ड है मोनार्क, और एक है सटमक, STOMACH, सटमक। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर तो इस सी एच का मतलब, सी एच का जो उच्चारण है वो च होता है, च, और यहाँ पर इस सी एच का उच्चारण है कै। सटमक STOMACH क्या होता है? सटमक होता है पेट अपना, ठीक है, पेट। मोनार्क क्या होता है? सम्राट, साम्राज्ञी, सम्राट जो बोलते हैं। अब यहां पर इस प्रकार का नाउन जिसके लास्ट में सी एच का उच्चारण कै हो तो उसमें ई एस हम नहीं ऐड करते, केवल एस ऐड करके उसका प्लूरल बढ़ता है, मोनार्क्स, MONARCHS, सटमक, STOMACHS। अब आप कहेंगे कि सी एच का तो जो है, फिर सी एच को कै कब बोलेंगे? अब समझते हो ना, सी एच जो होता है जनरली हम इसका उच्चारण जो है च लगाते हैं, लेकिन सी एच का कै भी बढ़ता है। अब इंग्लिश भाषा में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि जिससे हम ये बता सकें कि सी एच को कै कब बोलेंगे। इसके पीछे कारण है, जिस तरह से हिंदी भाषा में क्या है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो जैसे देशज और विदेशी शब्द बोलते हैं ना, कुछ विदेशी शब्द जिनको जो का त्यों इस्तेमाल किया गया है, तो इसी तरह से यहाँ इंग्लिश में भी जिस तरह से हिंदी में है ना, उसी तरह से इंग्लिश में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इटालियन है, यूनानी है या फ्रेंच है, और उनको जो का त्यों इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश में। तो ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में सी एच हैं और जो फ्रेंच है वहां पर, अब देखो MACHINE, यहां पर ये जो सी एच है इसका से बन गया, ठीक है, और CHE, अब सेफ, सेफ समझते हो ना, जो रसोइया होता है, ठीक है, सेफ खाना वगैरह बनाता है। ओके, और इसी तरह से अब दूसरा हमने यहां पर लिया करेक्टर, स्कूल, करेक्टर, स्कूल, यहां पर क्या है? सी एच का क्या है? करेक्टर में भी कै, और केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, अब यहां भी कै। अब ध्यान रहे, ऐसे वर्ड जिनमें सी एच को हम से बोलते हैं, सी एच को से बोलते हैं, वो वर्ड फ्रेंच भाषा के हैं, फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज से जो का तो इनको इंग्लिश में यूज किया गया है। और ऐसे वर्ड जिनमें सी एच को हम कै बोलते हैं, जिनमें सी एच का उच्चारण कै आता है, वो इटालियन और यूनानी वर्ड्स हैं जिनमें सी एच का उच्चारण हम कै करते हैं। तो ये ध्यान रखें, केवल इन वर्ड्स को हमने याद ही करना है, और तो इनके लिए किसी प्रकार का कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। और इससे आगे जो हम हैं, अब तक हमने 4 रूल्स पढ़े, कुछ एक्सेप्शन भी पढ़े, और इसके आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कुछ इसी तरह की कोई मतलब अलग सी चीज़
अपने देसी नियम पढ़ेंगे, जिन देसी नियम से जिन देसी रूल से आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ओके। और नेक्स्ट जो इसके बाद अगले टॉपिक में हम कुछ और रहते हैं, जैसे कंपाउंड नाउन क्या होता है, कुछ ऐसे भी नाउन होंगे ना जिनके बीच के लेटर्स को चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, और कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे। और अगर आपको जो टॉपिक जो है पसंद आए, समझ में आए अच्छे से, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।